चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब किसी इंसान को, जब किसी आदमी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उस जनता के, उस इंसान के कौन कौन से अधिकार है। आज वैसे 8 अधिकारों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जब किसी की गिरफ्तारी होती है तब उसके 8 कौन कौन से अधिकार है जानेंगे। हालांकि देखो, हम लोग के समाज में क्या इस ज्ञान की कमी है। क्या होता है ना कि देखिए, एक नियम में आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी बात। जब कोई गिरफ्तार होता है तो उसको करीबन 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करनी होती है। लेकिन कई लोगों के सामने सुनने को ये मिला है कि हमको 6 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन के बाद वो मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया, मतलब पेश किया। तो ये क्या है कि ये आपकी कमी है, आपको नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज होती, 24 घंटे के अंदर वो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाता है तो आप जाकर एसपी से, डीएसपी से केस कर सकते हैं। मतलब क्या है ना कि हम लोग के समाज में ज्ञान की कमी है, ज्ञान नहीं है, जिसके कारण से सब जो पुलिस है ना, अपने आप को शेर समझता है सब, कि हम क्या है, शेर है। देखिए, जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जो सब जानता है, उसके सामने ये जो ना नौकर बन के रहता है। देखिए, जो पुलिस है, जो सरकार है, वो सब हमारे क्या है, गुलाम है, हमारे नौकर है। हम लोग राजा हैं लेकिन हम लोग गुलाम बनकर रहते हैं, क्योंकि हम ही लोग ना उनको बनाए हैं। जो बनाना तो हम ही लोग बनाए। हम ही लोग क्या करते हैं, हम ही लोगों का मतलब एक एक काटा हुआ पैसा से उनका क्या करता है, मंथली 30,000, 50,000, 60,000 का खूब मिलता है। वो कहाँ से अलग से आता नहीं, वो आम जनता का होता है। अगर आम जनता जागरूक हो जाए ना तो यह देश जो है ना पूरी तरह से विकसित हो जाएगी। तो आज हम लोग जानेंगे 8 कौन ऐसे अधिकार है जो जनता को जाननी चाहिए पुलिस गिरफ्तारी के समय। आखिर आपके कौन कौन से अधिकार है। देखिए, पहला अधिकार है, मान लीजिए कि पुलिस आपको अरेस्ट करने आई, आपने कोई क्या किया, क्राइम किया, या कोई अगल बगल मतलब क्राइम किया और आपको फंसा दिया है। फर्जी एफआईआर से कैसे निकलना, मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। अभी नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो मान लीजिए कि कहीं झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ। देखो, अपराध 2 तरह के होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल होता है, ठीक है। तो कॉग्निजेबल में क्या होता है कि यह संगीन अपराध होता है। इसमें मारपीट करना, छोड़ी उड़ी घोंप देना, मतलब हाई मारपीट करना, छोटा मोटा मारपीट नहीं। मतलब बलात्कार कर देना, किसी की गर्दन उड़ा देना, एक्सीडेंट करना, ये सब कहाँ आते हैं, तो ये सब आते हैं कॉग्निजेबल में, संगीन अपराध में आते हैं। तो ऐसे ऐसे मामले में क्या होता है, पुलिस को पूरी तरह से अलाउ होती है कि वो आपको बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन कोर्ट इसकी इजाजत को नहीं देता है, मजिस्ट्रेट इसकी इजाजत नहीं देता है। देखो, मतलब एक सेक्शन के तहत क्या है ना कि इसके अलाउ नहीं है कि जब तक किसी भी आदमी का मतलब जो अपराध है वो पूरी तरह से मेंशन नहीं हो जाए, साबित नहीं हो जाए, तब तक आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये भी एक जनता का अधिकार होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आखिर आम जनता के कौन कौन से अधिकार है गिरफ्तारी के बाद। तो पहला अधिकार है, मान लीजिए कि आपको कोई गिरफ्तार करने आया तो पहला अधिकार आपका बनता है जानने का अधिकार। मतलब कहने का मतलब है, पुलिस गिरफ्तार करने तो आप पूछिए कि आखिर हमें आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या कारण है। पहला अधिकार ये। अब ऐसा लोग होता है कि हम लोग पूछते हैं कभी काल, मतलब बहुत बच्चे या बहुत सुनने को मिला ये कि सर जब पूछते हैं तो पुलिस कहता है कि चलो तुमको पुलिस थाने में बताते हैं। तो ठीक है, जाइए पुलिस थाने में। अगर वो दादागिरी दिखाता है तो जाइए, डरने की बात नहीं है। जब आपने कोई क्राइम नहीं किया तो क्यों डरेंगे जी। आपने जब कोई ऐसा क्राइम किया नहीं जिससे आप डर सके, तो फिर डरते क्यों हैं। वो क्या मतलब शेर है, वो भी तो हम लोग जैसे एक आम जनता, तो फिर डरते क्यों हैं। नहीं डरना, साफ नहीं डरेंगे। क्यों डरेंगे, वो क्या है, वो भूत है, 10-10 को उसके क्या हाथ है क्या, नहीं। वो हम लोग के जैसा आम जनता है। बशर्ते क्या किया ना कि वो थोड़ा मेहनत करके सक्सेस हो गया और पुलिस थाने में बैठ के एकदम रोटी तोड़ तोड़ के जनता का ही खा रहा है, उसी पे एकदम हुक्म जमा रहा है। नहीं, देखो, मेरे कहने का मतलब ही नहीं कि पुलिस गलत होता है, नहीं, पुलिस सब सही है, लेकिन कम से कम वो नियम कानून को तो मतलब सही ढंग से यूज करे। हम लोग नहीं जानते हैं तो उसका वो लोग फायदा उठाते हैं। तो कम से कम आपको ये सारी बातें जाननी चाहिए। तो पहला अधिकार है, जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए तो आप उससे पूछिए कि आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया है। ये जानने का आपका अधिकार बनता है और उसको जवाब देने का भी अधिकार है। नहीं देता है तो आप एसपी से कंप्लेन करिए, शिकायत करिए कि आप बिना पूछे मुझे क्यों गिरफ्तार किया, क्यों, क्योंकि इसकी कोई परमिशन नहीं है। ये भी सीआरपीसी की एक धारा है, सेक्शन डी की तरफ 41, ठीक है ना। 41 सीआरपीसी सेक्शन डी के तहत मतलब वो अलाउ है कि जब तक उसका अपराध साबित नहीं होगा तब तक आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉग्निजेबल होगा तब आपको गिरफ्तार कर सकता है। मतलब मान लीजिए संगीन अपराध आपने किया और वहां पर ऐसे बहुत सारे लोग सबूत इकट्ठा हो गए कि नहीं भाई यही किया, तो उस स्थिति में बिना वारंट को आपको पुलिस क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। तो पहला अधिकार आपका ये बनता है जानने का मतलब अधिकार। जानिए, पूछिए कि आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया। अगर पुलिस बोलता है कि चलिए थाने में दूंगा तो आप थाने में जाइए। अगर वो मारने की धमकी देता है तो कहिए ठीक है भाई मार लीजिए, लेकिन मुझे बताइए कि आपने क्यों गिरफ्तार किया। तो आपका पहला अधिकार ये बनता है जानने का अधिकार, कि आपने जानिए कि मुझे किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है, मेरा क्राइम क्या है ये बताइए।
उसके बाद दूसरी, जब आपको वो अरेस्ट कर रहा है, गिरफ्तार कर रहा है, तो आपका एक और अधिकार बनता है कि आप वहां पर अरेस्ट मेमो बनवाइए। ये क्या होता है, एक पेपर होता है जिस पर लिखी जाती है कि आपका अपराध ये है, फलाना टाइम में आपने ये अपराध किया, इस जगह पर अपराध किया। जब आप ये दोनों बातें पूछ लेंगे ना, तो पुलिस समझ जाता है कि ना ये तो बड़ा चालाक है, ये तो ससुरा हमारा पसीना छुड़ा देगा। मतलब पुलिस भी समझ जाता है कि नहीं, यह चालाक है, यह पसीना छुड़ा देगा। लेकिन क्या होता है, जो जिनको नॉलेज नहीं है उनको पुलिस क्या करता है, एकदम टाइट होकर एकदम सीना टान के मतलब डरा देता है। तो हम लोग आम जनता क्या डर जाते हैं, पुलिस, अरे पुलिस तो पुलिस, वो भी तो एक आम आदमी है ना, वो का मतलब शेर है, वो का जानवर है, शेर को भी काबू में रखने वाला इंसाने है। चिड़िया इतना हम लोग आकाश में उड़ नहीं सकते, लेकिन उसको भी पकड़ के रखने वाला हम इंसान ही है। चीता के इतना तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन उसको भी मतलब उससे भी ज़्यादा तेज दौड़ने वाले कौन है, आम इंसान है। सबको कैद करने वाला हम ही इंसान है। तो पुलिस क्या चीज़ है, क्यों डरेंगे, आखिर क्यों, आप बताइए कमेंट करके, क्यों डरेंगे। वो क्या है, एक आम जनता है। हमारा जो अधिकार है, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, अपना अधिकार लेना है। तो दूसरी बात यही है, अरेस्ट मेमो। पहला अधिकार ये कि पुलिस अरेस्ट कर रही है तो आप अपना अधिकार जानिए कि आप मुझे क्यों आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, ये पहला अधिकार। दूसरा, जब गिरफ्तार कर रही है तो उसी समय आप अरेस्ट मेमो बनवाइए। ये एक पेपर होता है जिसमें आपके अपराध को, आपके टाइम को, कि कब आपने अपराध किया और कहाँ पर अपराध किया, ये सारी बातें लिखी जाती है। अगर नहीं ऐसा होता है तो अपने नॉलेज की कमी है, आप उठाइए आवाज़ कि नहीं, आप अरेस्ट मेमो बनाइए, और उसको बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। पहला आपका अधिकार जानने का अधिकार कि आपने कौन सा क्राइम किया वो जानिए। दूसरा अधिकार अरेस्ट मेमो बनवाइए। अगर नहीं बनाता है तो आप आवाज उठाइए, आप कंप्लेन कर सकते हैं एसपी के पास। ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस एक ही जैसे होते हैं, नहीं, आप एसपी के पास कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एसपी के सामने किसी का बस नहीं चलता, वही मंत्री उंत्री सबका क्या होता है, बस चलता है। ठीक है, अब देखिए आपको तीसरा अधिकार क्या, अगर मान लीजिए कि पुलिस ने आपको क्या किया, अरेस्ट करके लेकर चला गया जेल में, तो अगर वो आपके संग मतलब पूछताछ कर रही है तो आप पुलिस को ये कह सकते हैं कि जी मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मैं सारी बातें पहले मैं अपने पहले वकील से मिलना चाहता हूँ। ठीक है ना, ये आपका अधिकार है और इस अधिकार को पुलिस छीन नहीं सकता है। 41 सीआरपीसी सेक्शन डी के तहत आप क्या कर सकते हो, अपने एथी को वकील को मिल सकते हैं। इसके लिए पुलिस रोक नहीं सकता है। ठीक है ना, अगर रोकता है तो आप एसपी के पास कंप्लेन करिए। आप तो जेल में रहेंगे, लेकिन आपके गार्जियंस या जो भी वगैरह है मिलने आए उनसे बताइए, वो जाकर कंप्लेन करेंगे। उस पुलिस पर भी क्या हो सकती है, केस हो सकती है। लेकिन आप जानेंगे तब ना कि कौन कौन सा आपका अधिकार है। तो तीसरा अधिकार आपका ये बनता है 41 सीआरपी सेक्शन डी के तहत आप अपने वकील से मिल सकते हैं। पुलिस जो है ना इसमें तनिक भी रोकथाम नहीं कर सकती है। अब देखिए कई बार देखने को ये मिला कि जब बच्चे पूछते हैं कि आखिर मेरा कौन सा अपराध है, तो पुलिस कहता है कि चलो थाने में बताता हूँ। तो थाने में देखिए एक अलाउ और है कि जब कोई बंदा अपने आप को बहुत जल्दी या अपने आप से अरेस्ट करवा देता है तो आप उस बंदे को नहीं मार सकते। मारने का तो अलाउ है ही नहीं। आप उसी को मार सकते हैं जो आपको भगवा रहा है, जो जल्दी आपके पकड़ में नहीं आ रहा है, जो अपने आप को खुद अरेस्ट कर दिया, आप उसको डंडा चलाएंगे, ये अलाउ नहीं होता पुलिस का। अगर मारता है तो आप कंप्लेन करेंगे, सर ऐसा ऐसा बात है, उसकी गर्दा का पसीना छूटने लगेगा, ऐसे ऐसे पुलिस का। थाना में बैठ के एकदम चानी काटता है सब, आज आम जनता पर एकदम अधिकार जमाया जाता है सब। तो देखिए, तो आप क्या करेंगे, तीसरा अधिकार ये कि आप अपने वकील से मिल सकते हैं। चौथा अधिकार क्या है, अगर पुलिस 12 घंटे के अंदर में आपके परिवार को सूचना नहीं देता है तो आप इसके लिए भी कंप्लेन कर सकते हैं। क्या होता है, ये पुलिस का अधिकार होता है कि 12 घंटे के अंदर में आपको गिरफ्तार किया गया तो आपके परिवार को कहीं भी रहे सूचना दे दी जानी चाहिए कि हाँ जी फलाना ठिकाना आपके लड़के को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये चौथा अधिकार होता है। अब पांचवा अधिकार कि 24 घंटे के अंदर में एक अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करनी होती है। कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग कहता है कि मुझे 6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 4 दिन के बाद मजिस्ट्रेट के सामने ले गया। नहीं, ये तो आपको आपके नॉलेज की कमी ना हुई कि वो 4 दिन 10 दिन के बाद ले गया। क्यों ले गया, ये आपका अधिकार है पूछने का, क्यों। जब ये नियम कानून बनाया गया कि 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, तो क्यों नहीं किया। जब वो नहीं किया तो नियम का उल्लंघन किया, सजा तो उसको होनी चाहिए ना भाई। जब एक आम जनता कोई नियम का उल्लंघन करता, भी लॉकडाउन की बात करते हैं तो उसमें कोई उल्लंघन हो रहा था तो आम जनता पे एकदम डंटा चार्ज हो रही थी ना। जब आम जनता उल्लंघन कर रहा है तो आम जनता को सजा मिल रही है। जब पुलिस उस नियम का उल्लंघन कर रहा है तो उसको क्यों नहीं मिलनी चाहिए। आप कंप्लेन करिए, ये आपका अधिकार बनता है। ये जो अधिकार है ना, मैं इंपॉर्टेंट अधिकार बता रहा हूँ, ये आपका अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। आपको नॉलेज होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है,
तो चौथा ये आपका कौन सा पांचवा अधिकार, ये आपका 24 घंटे के अंदर में कम से कम पुलिस को जो है ना आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करनी चाहिए। अगर नहीं करता है तो आप कंप्लेन करिए, अपने गार्जियन को बताइए, गार्जियन को बोलिए, आस पड़ोस के लोग को बोलिए कि जाइए एसपी के पास जाइए और कंप्लेन करिए। एसपी आपकी बात को सुनेगा, वो पुलिस या दरोगा जो भी फलाने ठिकाना सबको बुलाएगा और कहेगा, उससे पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके ऊपर ये कंप्लेन है, उसके ऊपर भी क्या हो सकती है, केस हो सकती है, ठीक है, उसको सजा मिल सकती है। अब छठा अधिकार क्या है? छठा अधिकार ये है कि किसी को भी ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, पहले उसके मतलब उसके अपराध को मेंशन किया जाना चाहिए। अगर उसका अपराध साबित हो गया, अगर उसका अपराध साबित हो गया तब उसको क्या होती है, मेडिकल की आपको मांग करनी चाहिए। मान लीजिए कि आपने अपराध किया, आपका अपराध साबित हो गया कि हाँ जी ये फलाना आदमी फलाना क्या किया, गिरफ्तार है, अपराध किया, तब आप वहाँ पर अपना डिमांड करिए कि नहीं मुझे मेडिकल जांच करानी, ये आपका अधिकार होता है कि मेडिकल जांच करानी चाहिए। मेडिकल जांच के बाद ही आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ का पुलिस सब क्या करता है, सब बचा कर रख लेता है, सब पॉकेट में, कहीं नहीं कहाँ रखेगा सब, तो क्या करता है बिना मेडिकल के ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देता है। सब नहीं, ये आपका अधिकार है, जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप अपने अधिकार को जानिए कि आपका कौन कौन सा अधिकार है, ठीक है ना। तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले 24 घंटे के अंदर में आपको क्या मेडिकल जांच की मांग करनी चाहिए। और सातवां जो अधिकार है वो महिला को जेंट्स जो पुलिस है वो कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती है, महिला को जेंट्स पुलिस कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती है, ये भी क्या है तो एक आम जनता का अधिकार है। और एक और बात है, सूर्य अस्त और सूर्य उदय से पहले महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महिला को लेडीज पुलिस ही, महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है ना। तो ये सातवां अधिकार है कि महिला को केवल महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है, और वो भी सूर्य अस्त के बाद नहीं गिरफ्तार कर सकती है, और सूर्य उदय से पहले भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। मतलब सूर्य उदय का मतलब सूर्य उगने वाला है, ठीक है ना। सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त से पहले एक महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा कोई कानून है, ये जरूरी नहीं है कि महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अब मान लीजिए कोई महिला कॉग्निजेबल में है, वो रात भर में फरार हो जाएगी या कोई और अपराध कर देगी, तो उस कंडीशन में आस पड़ोस के लोग अगर जाकर मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बातें रखते हैं और बोलते हैं कि नहीं जी ये बहुत खतरनाक औरत है, ये आगे चलकर और मतलब आज रात भर में और ज़्यादा कांड कर सकती है, तो उसमें मजिस्ट्रेट क्या करता है, परमिशन देता है कि हाँ भाई उसको अब क्या किया जाए, रात हो चाहे कुछ भी हो गिरफ्तार कर लिया जाए। तो एक कंडीशन होता है महिला को गिरफ्तार करने का, ऐसा नहीं कि कंडीशन नहीं होता, कंडीशन होता है, ठीक है। तो महिला को केवल महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है, वो भी सूर्य अस्त से पहले और सूर्य उदय के बाद, ठीक है ना। सूर्य उदय के बाद, सूर्य उदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और आठवां अधिकार एक आम जनता का होता है कि अगर मान लीजिए नाबालिग बच्चा 18 वर्ष या 18 वर्ष से नीचे का है, तो पुलिस को कोई हक नहीं है, कोई अलाउ नहीं है कि उस बच्चे के संग मारपीट करे, ये उसका नियम नहीं है, ये आम जनता का अधिकार है। हालांकि हम लोग क्या देखते हैं, हालांकि हम लोग को देखने को मिलता है कि जब पुलिस छोटे बच्चे को, नाबालिग बच्चे को भी पकड़ती है, लड़का हो चाहे लड़की हो, डंडा चलाती है उन पर, ये उनका अधिकार है ही नहीं। आपको देखिए ये अधिकार उनका नहीं है। आपका अधिकार ये है कि अगर पुलिस आप नाबालिग बच्चे और आपको पकड़ता है तो पुलिस का ये अधिकार है कि वो आपको क्या करे, पकड़ कर ले जाए और मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। आपके संग मारपीट करने का उसको अधिकार नहीं है। और एक अधिकार यहाँ पर और है कि पुलिस जब नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार करती है ना, तो एकदम सिंपल सा ड्रेस होना चाहिए ना, पुलिस की वर्दी में एकदम सीना टान के रहा होता नहीं, ये तो अधिकार है ही नहीं पुलिस का, ये आपका अधिकार। जब नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार करती है तो वो क्या बच्चे के संग मारपीट नहीं कर सकती है। तो इस तरह के आपके ये 8 अधिकार है। एक बार और मैं बता रहा हूँ, पहला आपका अधिकार है जानने का अधिकार। जब आपको पुलिस अरेस्ट करना है तो आप अपने अधिकार को बोलिए कि आखिर क्यों आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा अधिकार है कि आप अरेस्ट मेमो बने कि किस अपराध में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। अरेस्ट मेमो एक पेपर होता है, किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है तो किस समय किया जा रहा है और कहाँ पर किया जा रहा है, ये सारी बातें अरेस्ट मेमो में लिखी जाती है। और तीसरा अधिकार, अगर पुलिस आपको थाने में लेकर चली जाती है तो वहां पर आप 41 CRPC सेक्शन D के तहत आप अपनी वकील की मांग करिए, ये आपका अधिकार है और देना पड़ेगा। अधिकार को नहीं देता है तो आप क्या कर सकते हैं, आगे अपने गार्जियन के सारे एसपी के पास कंप्लेन लेकर जाइए, एसपी सुनेगा जरूर वो, ठीक है ना। अब चौथा अधिकार होता है 12 घंटे के अंदर में आपके परिवार को आपके गिरफ्तारी की, आपके अरेस्ट की क्या करनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर नहीं देता है तो आप पुलिस पर केस करिए, मतलब पुलिस पर क्या करिए, कंप्लेन करिए आप, ठीक है ना। देखो जो अधिकार है भाई, हमारा अधिकार है तो हम तो लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब भाई है, मान लो कि एक घर में 4 गो भाई है तो क्या चारों भाई अपना अधिकार छोड़ेगा? आप पुलिस का हमारा दुश्मन वो सब भाई न है तो हमारा जो अधिकार तो छोड़ेंगे नहीं, अधिकार तो लेना पड़ेगा। अधिकार छोड़ देंगे तो दादा बन जाएगा एकदम, पुलिस में बैठल लौट एकदम दादा नहीं बोलेगा सब। इसलिए अपना जो अधिकार है उसको तो लेना पड़ेगा।
ठीक है। तो चौथा अधिकार यही कि 12 घंटे के अंदर में कम से कम पुलिस जो होता है उसको आपके परिवार की गिरफ्तारी की इंफॉर्मेशन देनी होगी। नहीं देता है तो आप उस पर क्या करिए, कंप्लेन करिए, ठीक है ना। अब 5वां है 24 घंटे के अंदर में कम से कम पुलिस को आपकी गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर में आपको क्या करना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। अगर नहीं करता है तो आप उस पर एसपी से कंप्लेन करवाइए, अपने आस पड़ोस को लोगों से, अपने माता पिता से, मतलब जो भी है उसको एसपी से कंप्लेन करवाइए कि आखिर क्यों। जब एक आम जनता कोई गलती छोटा सा कर देता है, उल्लंघन करता है, तो उसको सजा मिलती है। जब आप लोग नियम का उल्लंघन करें तो आप लोगों को सजा क्यों नहीं मिलती है? आखिर क्यों 24 घंटे के अंदर में बनाया गया नियम कि एक अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जानी चाहिए और 6-7 दिन मुझको रख लिया गया, क्यों? इसके लिए पुलिस को सजा देनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका 6ठा अधिकार है। ये आपका 5वां अधिकार है कि मजिस्ट्रेट के सामने अगर 24 घंटे में पेश नहीं करता है तो आप अपने अधिकार की मांग करिए, वहां पर क्या करिए, कंप्लेन करिए। और 6ठा है कि किसी को भी पुलिस ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकती है, बिना वारंट के या बिना मेंशन के, बिना अपराध साबित किए बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है, ठीक है ना। ये भी आपका क्या है, एक अधिकार है। पहले आपका गिरफ्तार मतलब आपका अपराध साबित हो जाना चाहिए, तभी जाकर पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। और 7वां, महिला को जो होता है जेंट्स पुलिस कभी गिरफ्तार नहीं कर सकता है, लेडीज को लेडीज मतलब महिला को महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है ना। महिला को क्या कर सकते हैं, महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। अब एक बिहार की घटना आपको बता रहा हूँ। क्या हुआ था कि जेंट्स पुलिस 2 महिलाओं को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। ये मामला कोर्ट में चला गया, मजिस्ट्रेट के सामने गया। अब मजिस्ट्रेट ने जब ये फैसला आया सामने कि इसको किसने, जेंट्स पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब ये बातें आई तो क्या किया, मजिस्ट्रेट ने उन दोनों को बाइज्जत रिहा किया और कहा कि बिहार सरकार को इन दोनों के नाम 5-5 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जेंट्स पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम लोग के गाँव सब में जो मन करता है तो उन्हें अरेस्ट करके लेके चल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, ये नियम कानूनी, ये आपका अधिकार है। आप अपने अधिकार के लिए लड़िए, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, अधिकार के लिए, ठीक है। तो महिला को केवल महिला पुलिस ही क्या कर सकती, महिला पुलिस ही मतलब अरेस्ट कर सकती है। वो भी एक टाइम टेबल बनाया गया है कि सूर्य अस्त से पहले और सूर्य उदय के बाद, मतलब सुबह यानी सुबह 6 बजे से लेकर या 5 बजे से लेकर शाम होने से पहले आप महिला को गिरफ्तार की जा सकती है। अगर वो महिला मतलब वो खतरनाक है तभी जाकर उसको किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। और 8वां अधिकार है कि नाबालिग बच्चे को पुलिस नहीं मार सकती है। अगर मारती है तो इसके लिए आपका अधिकार है कि आप एसपी से कंप्लेन करिए, उसकी शिकायत करिए, उससे पुलिस पर चाहे उस दरोगा पर क्या होगा, कार्रवाई जरूर होगी। तो ये 8 जो है ना आम जनता के एक अधिकार है। कम से कम आपको ये जाननी चाहिए, नहीं जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर करके आप सारी बातों को क्या करिए, समझ लीजिए। आई होप ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई टॉपिक हम लोग लेकर फिर मिलेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही।